हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित क्लासेस। आज मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। इकोनॉमिक्स से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, सबका मैं सेपरेट वीडियो आपको दूंगा सब्जेक्टिव का। तो आपको क्या हो जाएगा, इससे बुक ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एग्ज़ाम तक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का प्रिपरेशन आप कर लेंगे और एग्ज़ाम में आसानी से आप इन सबको सॉल्व करके आ सकते हैं। सिर्फ मैं उन क्वेश्चंस को बताऊंगा जो इजी भी होगा और साथ ही साथ एग्ज़ाम में पूछे भी जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा। आज का हमारा क्वेश्चन है आर्थिक क्रिया क्या है और इसके विभिन्न प्रकार को हम लोग समझेंगे। मैं जितना अधिक से अधिक सिंपल हो सकता है करने का कोशिश करूँगा, बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहला बात है कि आर्थिक क्रिया हम लोग बोलेंगे क्या। आर्थिक क्रिया, याद रखिएगा, क्रिया का अर्थ होता है काम। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि आर्थिक क्रियाएं, ठीक है, वे सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं होती हैं जो आय का सृजन करती हैं। कहने का अर्थ है वो सभी कामकाज को हम लोग आर्थिक कामकाज या आर्थिक क्रिया बोलेंगे जिस काम से हम लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है, यानी इनकम होता है, आपको पैसे मिलते हैं, वो सभी कामकाज को हम लोग आर्थिक क्रिया बोलेंगे। अर्थात वे जितने भी काम जिससे हमें आय की प्राप्ति होती है सबको आर्थिक क्रिया हम लोग बोल सकते हैं, आर्थिक क्रिया ही उन्हें बोलेंगे। जिससे हमें धन की प्राप्ति हो रही है वो आर्थिक क्रिया है। इसके बावजूद हम ये भी ध्यान में रखेंगे, एक आर्थिक क्रिया ऐसी है जो आय का सृजन नहीं करती है, उसे हम लोग उपभोग कहते हैं। उपभोग एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसके लिए हमें भुगतान करना पड़ता है। पहले आप उपभोग को समझ लीजिए कि उपभोग होता क्या है। आप अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए जो भी वस्तु का प्रयोग कर रहे हैं वो प्रयोग ही उपभोग कहलाता है। तो अगर आप कोई वस्तु का प्रयोग करते हैं तो आपको कोई पैसा नहीं मिलता, बल्कि उसके लिए आपको भुगतान करना पड़ता है। सिंपल सा बात है, आप बाजार गए, बाजार में आप क्या किया, 5 रुपये का कुरकुरे खरीदें, यानी एक पैकेट कुरकुरे लिया आपने। तो उस कुरकुरे के लिए आपको कोई पैसा नहीं मिला, खाने के लिए आपको कोई पैसा नहीं मिला, बल्कि आप उसके लिए भुगतान किए। फिर भी उपभोग एक आर्थिक क्रिया है। तो उपभोग एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिससे आय का सृजन नहीं होता, बल्कि इसके लिए भुगतान करना पड़ता है। ठीक है, आर्थिक क्रिया को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। ऐसे हम लोग जितना भी काम करते हैं जिससे पैसा मिलता है वो सभी आर्थिक क्रिया है। उन सब का नाम लिखेंगे तो लिस्ट बहुत बड़ा हो जाएगा। तो उसी लिस्ट को छोटा करने के लिए आर्थिक क्रिया को 4 भाग में बांटा किया है। नंबर 1 में है उपभोग, जिसके बारे में आप लोग को बता चुका हूं। अगर आप अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए कोई वस्तु का प्रयोग करते हैं तो वो उपभोग कहलाता है। जैसे भूख को मिटाने के लिए आप भोजन करते हैं, यानी आप भोजन का उपभोग कर रहे हैं। आप बोल सकते हैं मैं भोजन का उपभोग करता हूँ। तन को ढकने के लिए अगर आप कपड़ा पहनते हैं तो आप बोल सकते हैं कि मैं कपड़ा का उपभोग करता हूँ। तो उपभोग मतलब प्रयोग होता है। दूसरा आपका है आर्थिक क्रिया के अंतर्गत उत्पादन। उत्पादन एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता मूल्य का वृद्धि किया जाता है। उपयोगिता मूल्य का वृद्धि किया जाता है। चीज़ को ज़रा समझिएगा कि दर्जी जो है ना, कपड़ा काट करके कपड़ा सिलता है। कपड़ा को वो एक डिज़ाइन के रूप में वो काटता है, फिर उसे सिलता है। ज़रा सोचिए, अगर आपने मार्केट से एक कपड़ा लिया, उसे आपको शर्ट बनाना है। शर्ट बनाने के बाद दर्जी जो आपसे पैसा ले रहा है, आप चीज़ को ज़रा सोचिए, उस समय उस शर्ट का मूल्य जो है वो बढ़ जा रहा है। क्यों? आपने जिस समय कपड़ा लिया था उस समय वो पहनने लायक नहीं था। दर्जी ने उसमें थोड़ा सा उसका उपयोगिता को और बढ़ा दिया, क्योंकि उसको काट के सिलाई करके उसको एक रूप दिया जिसे आप पहन सकते हो। तो एक्चुअल में दर्जी ने ऐसा उस कपड़े में क्या किया कि मतलब उसका कीमत और भी ज़्यादा बढ़ गया। जिस समय आपने ऐसे ही कपड़ा खरीदा था वो सस्ता था, उसके बाद वो कीमत बढ़ गया। तो दर्जी ने उसका उपयोगिता मूल्य को बढ़ा दिया, यानी वो पहले की तुलना में और भी ज़्यादा उसे उपयोगी कर दिया। तो उत्पादन का मतलब क्या होता है कि वस्तुओं की उपयोगिता मूल्य में वृद्धि करना होता है। ठीक है, जैसे बढ़ई लकड़ी का लट्ठा चीर करके मेज और कुर्सी बनाता है। अब जरा समझ जाइए कि आप जंगल से कोई लकड़ी काट के अगर आपको ला करके दे देता है, वो तो लकड़ी आपको सस्ता पड़ेगा। लेकिन अगर आप उसी लकड़ी वाले को बोलते हैं कि आप इस लकड़ी को जो है ना मेज और कुर्सी बना करके दीजिए, तो वो फिर आपको महंगा पड़ेगा। तो हुआ क्या, जिस समय लकड़ी था उसका उपयोगिता कम था, और जब उसे
चीर फाड़ कर उसे एक कुर्सी या मेज का रूप रंग दे दिया गया तो उसका उपयोगिता बढ़ गया, उसका वैल्यू बढ़ गया। तो एक्चुअल में उत्पादन होता है क्या है, किसी भी वस्तु की वैल्यू को बढ़ाना यानी उसकी उपयोगिता मूल्य को बढ़ाना ही उत्पादन कहलाता है। फिर बात करते हैं हम लोग विनिमय की। विनिमय हम लोग सिंपल सा इसको समझेंगे, क्रय विक्रय करना विनिमय कहलाता है। यानी हम लोग बाजार में जब सामान जाकर खरीदते हैं तो उसे हम लोग बोल सकते हैं कि विनिमय कर रहे हैं, खरीद बिक्री कर रहे हैं। एक व्यक्ति बेच रहा है, आप उसे खरीद रहे हैं, तो यही जो क्रिया है उसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, क्रय विक्रय को ही विनिमय की क्रिया कहते हैं। और यह क्रय विक्रय अधिकांश मुद्रा के द्वारा होता है। मुद्रा यानी हम लोग एक विशेष प्रकार का सिक्का और नोट का प्रयोग करते हैं तो मुद्रा के द्वारा किया जाता है। ऐसे विनिमय की दो प्रणाली होती है, आपने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा, वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय। जब हम लोग लेन देन वस्तु का खरीद बिक्री वस्तु के माध्यम से करते हैं, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मैं आपके दुकान पे गया और आप कुछ फ्रूट्स वगैरह बेच रहे थे और मेरे पास सब्जी था, तो मैंने आपसे फ्रूट्स खरीदा और फ्रूट्स के बदले मैंने आपको कुछ सब्जियां दे दी। तो हुआ क्या, एक वस्तु के बदले दूसरा वस्तु का लेन देन हुआ, तो इसको हम लोग वस्तु विनिमय कहते हैं। लेकिन अगर सोचिए कि मैंने आपसे सामान खरीदा और सामान के बदले पैसा दिया तो वो मुद्रा विनिमय हो गया। एक चीज़ याद रखिएगा, विनिमय जो है उसे कीमत निर्धारण भी कहा जाता है। विनिमय की जो क्रिया है उसे कीमत निर्धारण भी कहा जाता है। कीमत निर्धारण करने के पीछे ये कारण होता है, कहने के पीछे ये कारण है कि अगर आप किसी वस्तु का क्रय विक्रय कर रहे हो तो उससे पहले आप उसका कीमत रखते हो, ठीक है। तो कीमत रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो प्रक्रिया से गुजरते हैं। पहला हम लोग जो होता है वो साधन का कीमत निर्धारण करते हैं। साधन का कीमत निर्धारण का अर्थ ये है कि उत्पादन में जो भी साधन का प्रयोग हुआ है, भूमि, श्रम, पूंजी, सबसे पहले हम उसका कीमत का अनुमान लगाते हैं कि कितना उसमें खर्च आ गया है और वो सारा खर्च से कितना वस्तु का उत्पादन हुआ है, और उसी के अनुसार फिर हम लोग क्या करते हैं, वस्तु का कीमत निर्धारण करते हैं, ठीक है, कि एक वस्तु का कितना कीमत हमें रखना चाहिए कि हमें लाभ हो। तो सिंपल सा बात है, वितरण करने से पहले वस्तु का हम लोग कीमत निर्धारण करते हैं, इसीलिए विनिमय की क्रिया को कीमत निर्धारण भी कहा जाता है। अंत में आता है आपका निवेश। निवेश क्या है, तो निवेश वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध भविष्य में वस्तु तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन से, जैसे कपड़ा सिलने के लिए सिलाई मशीन का उत्पादन। सिंपल सा बात है कि निवेश एक्चुअल में होता क्या है कि हम मान लीजिए कि कोई बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, हमको आय कमाना है, पैसे कमाना है, तो मुझे एक दुकान की ज़रूरत पड़ेगी। तो दुकान ऐसे नहीं चलेगा ना, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि उत्पादन करने से पहले कुछ साधन को जुटाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पे कपड़ा सिलूँगा और कपड़ा सिलाई करके मैं उससे कुछ पैसा कमाऊँगा, तो ऐसे तो मैं कपड़ा नहीं सिल सकता हूँ ना, सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक सिलाई मशीन खरीदना पड़ेगा और उसके लिए खर्चा लगाना होगा। तो निवेश हो जाएगा मेरा, सिलाई मशीन जो है उसके पीछे जो मेरा खर्च हुआ वो मेरा निवेश हो जाएगा। यानी भविष्य में मैं जो उत्पादन करूँगा उसके लिए वर्तमान टाइम पे जो मैं साधन जुटा रहा और साधन के पीछे जो मेरा खर्च हो रहा है वही निवेश कहलाता है, यानी आप इसको खर्चा बोल सकते हो, ठीक है। तो कोई भी बिजनेस आप करते हो तो सबसे पहले आपको खर्च करना पड़ता है। तो ये होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ होगा तो आप व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे जो है आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। खास करके आप मुझे फेसबुक पे मैसेज करेंगे तो मैं जल्दी रिस्पांस दूंगा। डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक का आपको लिंक मिल जाएगा, फेसबुक पेज का, उसे फॉलो भी कर दीजिएगा। और साथ ही साथ मेरा जो ओरिजिनल चैनल वो हैक हो चुका है, ये नया चैनल मैं फिर से शुरुआत कर रहा हूँ, तो सपोर्ट कीजिएगा थोड़ा सा, चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा। चलिए फिर से मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।